चलना, पीना, दौड़ना, खाना, पीना, यह सब क्या है? यह सब है हमारी क्रियाएं। क्रियाएं मतलब कार्य, क्रिया मतलब वर्ब। जी हाँ, हमने पढ़ा था शब्द भेद। शब्द भेद के हमने दो प्रकार देखे, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। और विकारी शब्द का हमने पहला प्रकार देख लिया है संज्ञा, दूसरा देख लिया है सर्वनाम, तीसरा देख लिया विशेषण। अब जो हम चौथा प्रकार देखेंगे आज, वह है क्रिया। क्रिया क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी भी कार्य का होना या करना पाया जाए वह शब्द कहलाता है क्रिया। और जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो भी शब्द हम बता रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं, वही कहलाती है हमारी क्रिया। ठीक है, लेकिन क्रिया जब तक अधूरी है तब तक उसमें धातु नहीं जुड़ता। क्रिया समझने से पहले हम समझते हैं धातु। धातु जिस प्रकार कहते हैं मेटल, सोना, चांदी। अब सोना ही उदाहरण ले लेते हैं। सोना, एक सोने से हम कितने सारे जेवर बना सकते हैं। सपोज हमने कान के टॉप्स बना लिए, नाक के रिंग बना लिया, कंगन बना लिया, नथ बना ली, मंगलसूत्र बना लिया, चूड़ियां बना ली, मांग टीका बना लिया, है ना। एक धातु से कई चीजें। उसी प्रकार समझ लो, एक धातु ले लिया हमने, धातु हो गया हमारा समझो चल। अब जब इसमें हमने ना शब्द जोड़ दिया तो क्या बना वो? चलना। जब चल में ना जुड़ेगा, तब किसी धातु में जब ना जुड़ जाएगा तब वो क्रिया बन जाती है। चलना, पढ़ना, सोना, उठना, आना, जाना, है ना। जैसे चल शब्द में से मैं कितने शब्द बना सकती हूँ? चल, चले, चलिए, चलो, है ना, चलते हैं। इस प्रकार एक शब्द से हम कई शब्द उसमें बना सकते हैं। जैसे एक सोने से हमने कई सारे जेवर बनाए, है ना, वो तो हो गया था धातु मेटल, है ना। और ये धातु है हमारा जो कई सारे शब्द बना देता है, सेम बिल्कुल जैसे सोने ने बनाया था। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वह कहलाते हैं क्रिया। दिन भर में हम अनगिनत क्रियाएं करते हैं, ठीक है। तो क्रिया कौन कौन सी हो जाती है? एक हो गई सामान्य क्रिया, एक हो गई सकर्मक क्रिया, एक हो गई अकर्मक क्रिया, एक हो गई संयुक्त क्रिया, एक हो गई मुख्य क्रिया, एक हो गई सहायक क्रिया, और एक हो गई हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भाग होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो चलिए हम एक एक क्रियाओं को समझते हैं थोड़ा डिटेल में। अब पहला देखते हैं हम सामान्य क्रिया, जिसमें एक ही क्रिया होती है, वह कहलाती है सामान्य क्रिया। जैसे माँ ने पूजा की, पिताजी बाजार गए। इन दोनों वाक्यों में बिल्कुल सामान्य वाक्य है और एक ही कार्य हो रहा है ना। अब दूसरा हम देखते हैं, एक अकर्मक क्रिया है, उसके बाद है सकर्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा ना हो, आवश्यकता ना हो, वह हो गई अकर्मक। और एक बड़ा सकर्मक, जिसमें साथ में कर्म भी जुड़ा हुआ है। कर्म होता है हमारा ऑब्जेक्ट। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता हो, अपेक्षा हो, वह कहलाता है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया में देखो, मैंने नहा लिया, मैं सो गई, मुझे हंसी आ गई। ये क्रिया ऐसी है जो अपने आप हो रही है और इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने कहा समझो माँ खाना बना रही है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो इसमें मुझे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। समझो मैंने क्वेश्चन किया माँ क्या कर रही है, तो मेरा आंसर था माँ खाना बना रही है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इसमें मुझे एक ऑब्जेक्ट लग रहा है। इस प्रकार होता है सकर्मक, जिसमें कर्म की अपेक्षा है, अकर्मक, जिसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हमारे हो गए एक सामान्य क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया भी दो क्रियाओं को साथ में पकड़ी हुई है, तभी वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। सपोज घर में दो भाई बहन है, तो जो बड़ा होगा वो कहलाएगा हमारा मुख्य क्रिया, जो बाद में पैदा हुआ वो कहलाएगा, वो छोटा ही है ना, ये बड़ा ये छोटा, तो पहले जो आएगा वह मुख्य क्रिया, जो बाद में आएगा वो हो गया सहायक क्रिया। बड़ा भाई मुख्य क्रिया, छोटा भाई सहायक क्रिया, भाई कह लीजिए, बहन कह लीजिए। और जो दोनों को जोड़े रखा है वो है संयुक्त क्रिया। जैसे हमने कहा हम सिबलिंग है या हम भाई बहन है, तो ये हो गया हमारी संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया में एक पहला एक छोटा या बाद में, तो पहला है मुख्य क्रिया, दूसरी है सहायक क्रिया।
सपोज एक सेंटेंस से हम समझते हैं, राम ने रावण को मार डाला। यहाँ पर हमारा दो क्रिया आ गई। अगर मैं इसे कहती राम ने रावण को मारा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, राम ने रावण को मारा है। दूसरा वाक्य, राम ने रावण को मार डाला, वही समझा हमें कि राम ने ही रावण को मारा। लेकिन यहाँ पर हमें दो क्रिया बतानी पड़ी। राम ने रावण को मार डाला, तो मार डाला जो पहला आया वो हुई हमारी मुख्य क्रिया, जो बाद में आया डाला वह हुई हमारी सहायक क्रिया। बड़ा भाई मार, छोटा भाई डाला, और जब ये दोनों को मिलाया तो फिर ये हो गए संयुक्त क्रिया, है ना। दोनों को जोड़ा हुआ इसने संयुक्त क्रिया। अलग अलग जब करने का आएगा, आपको एग्जाम में आएगा मुख्य क्रिया पहचानिए। राम ने रावण को मार डाला, अब मार डाला मुख्य क्रिया आ गई। अगर पेपर में आया आप पहचानिए सहायक क्रिया। 10th बोर्ड के एग्जाम में सहायक क्रिया ही पहचानने के लिए आती है अक्सर। सहायक क्रिया पहचानिए, आंख बंद करके आखिरी वर्ड पे अंडरलाइन कर देना है। सहायक हमेशा सपोर्ट कर रही है तो लास्ट में ही आएगी, है ना। मुख्य है वो पहले आएगी। राम ने रावण को मार डाला, डाला लास्ट वर्ड, और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है डाला बराबर डालना। ये चीज मैं आपको चार्ट में समझा दूंगी, ठीक है। इसी प्रकार जिस भी लास्ट में जो दो क्रिया आएंगी उसमें पहली क्रिया क्या कहलाएगी? जी हाँ, पहली कहलाएगी मुख्य क्रिया और दूसरी कहलाएगी सहायक क्रिया, क्योंकि वो छोटे भाई या छोटी बहन है, वो हमेशा उसके पीछे पीछे रहेगी, उसके बाद में आएगी। जो मेन कार्य करेगा वो, जैसा मैंने कहा था राम ने रावण को मारा, इसमें भी काम खत्म हो गया था। राम ने रावण को डाला, कुछ भी समझ में नहीं आया ना जब तक मैंने उसकी मुख्य क्रिया नहीं बताई। तो राम ने रावण को मार डाला, यही हमारी क्रिया है। मार मुख्य, डाला सहायक, ठीक है। और मार डाला दोनों को मिलाया तो वो हो गई हमारी संयुक्त क्रिया। हमने मिलकर बताया हम भाई बहन है। बड़ा कौन है? मुख्य ने कहा मैं बड़ा हूं, सहायक ने कहा मैं छोटी हूं, ठीक है। इस प्रकार बन गई हमारी संयुक्त क्रिया। कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं हम। जैसे मैंने कहा मुझे अचानक नींद आ गई, ठीक है। क्या आई? मुझे नींद। मैंने कहा होता मुझे नींद आई, चल जाता, लेकिन मुझे दिखाना है ना कि दो भाई बहन है, दो क्रियाएं हैं, तो मैंने कहा मुझे अचानक नींद आ गई। आ मुख्य, गई सहायक। संयुक्त क्रिया पहचानिए, दोनों को जोड़ दिया, ये है भाई बहन, ये है भाई भाई, ठीक है। और अलग अलग बताओ, बड़ा कौन है? ये है आ, छोटा कौन है? ये है गई, ठीक है। मुझे अचानक बाहर जाना पड़ा, लास्ट के दो हो गए जाना पड़ा। मुख्य कौन सी? जाना, मुझे बाहर जाना मुख्य क्रिया, पड़ा सहायक क्रिया, ठीक है। जो भी पहचानने आएगा आंख बंद करके अंडरलाइन कर दीजिए। लास्ट वर्ड है जाना पड़ा। अब कई कई वाक्य में दो सहायक क्रिया भी आ जाती है लास्ट में। मैं बाहर जा रहा हूं। अगर आपको यहाँ सहायक क्रिया पहचानने बोला तो आप रहा भी कर सकते हैं, हूं भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जा मुख्य क्रिया हमारी कौन सी होगी? जा ही होगी, ठीक है। क्योंकि मेन कार्य क्या कर रहे हैं? वो जा रहा है, सेंटेंस में आया, उस हिसाब से हमारी सहायक क्रिया हम दोनों को लिख सकते हैं। एग्जाम में सॉल्व करना हो, मुख्य क्रिया पहचानिए। मैं बाहर जा रहा हूँ, जा बराबर मुख्य क्रिया, रहा बराबर सहायक क्रिया, हूँ बराबर सहायक क्रिया। इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज है। आपने दोनों तरीके से बताया कि इस तरह आंसर आएगा, आपने कोई चीटिंग नहीं की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको संयुक्त क्रिया भी समझ गई होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। तो सबसे इजी है पूरा 10th ग्रामर का, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। तो जैसे क्वेश्चन हो गया प्रेरणार्थक क्रिया का, प्रेरणार्थक क्रिया पहचानिए, या फिर होता है प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। और प्रेरणार्थक क्रिया होती है दो, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिसमें कर्ता कार्य स्वयं ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। सपोज अध्यापक ने पढ़ाया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापक ने राम को कहकर कक्षा को पढ़वाया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें वह स्वयं कराता है और इसमें किसी अगले को कार्य करने की प्रेरणा देता है। सपोज जैसे इसमें हम 2-3 वर्ड देखते हैं, करना, कराना, करवाना। सपोज मैंने अभी आपको बताया धातु, धातु हो गया पढ़, ना जुड़कर हुआ वो क्रिया पढ़, पढ़ना। अब यहां से शुरू होगा हमारा क्रिया क्या है? पढ़ना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी?
पढ़ाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? पढ़वाना। ठीक है, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। चलना, चलाना, चलवाना। करना, कराना, करवाना। मरना, मराना, मरवाना। है ना, इस प्रकार एकदम इजी है ये। ठीक है, सबसे इजी 1 मार्क जहाँ बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं मेरे हिसाब से यही होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब अगर सेंटेंस से देखें तो प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, माँ ने खाना बनाया। माँ ने नौकरानी द्वारा खाना बनवाया। मैंने गार्डन साफ करवाया, और यहाँ पर होगा मैंने माली को कहकर गार्डन साफ करवाया। मैंने बेटी को नहलाया। मैंने आया को कहकर बेटी को नहलवाया। देखिए, इस प्रकार शब्द भी बदलते जाते हैं। नहलाया, नहलवाया। पढ़ाया, पढ़वाया। चलाया, चलवाया। है ना, तो सबसे इजी है कि जो कार्य स्वयं न करके किसी और को करने की प्रेरणा देता है वह है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। चलना, चलाना, चलाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। है ना, इस प्रकार से वर्ड हमें समझ में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको एक शब्द मिलेगा और कहेगा कि इसके प्रेरणार्थक क्रिया बनवाइए, या फिर आपको एक सेंटेंस मिलेगा और कहेगा जैसे माँ ने बेटी को नहलाया। आप नहलाया अंडरलाइन कर लीजिएंगे और लिखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, मैंने माली द्वारा बगीचे में पानी डलवाया। डलवाया अंडरलाइन करेंगे और लिख देंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम वह करेगा दूसरों के लिए, दूसरा वह करवाएगा किसी और से। ठीक है, इस तरह हमें ध्यान रखना है कि वो खुद अपने लिए नहीं करता, किसी के लिए कर रहा है, किसी के लिए करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमेशा काम दूसरों के लिए होगा। यह कहलाएंगी हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो उम्मीद है आपको ये क्रिया वाला टॉपिक, जिसे हम कहते हैं वर्ब, दिन भर के जो भी कार्य है हमारे वो कहलाते हैं क्रिया। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा शब्द भेद का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया यानी विकारी शब्द का टॉपिक होता है समाप्त।